देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने जिला अदालत द्वारा एमसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने पर खुशी जताई है और इसे सच्चाई की जीत बताया। समिति ने कहा कि यह फैसला शिमला की जनता की जागरूकता और संघर्ष का परिणाम है। समिति ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अवैध घुसपैठ और भूमि अतिक्रमण बढ़ रहा है। साथ ही समिति ने सरकार को मौलवी सरकार करार देते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन ने निष्पक्षता नहीं दिखाई और शांतिपूर्ण आंदोलन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। समिति ने मांग की है कि नगर निगम तुरंत अवैध मस्जिद को डिसमेंटल करने की कार्यवाही शुरू करे और मस्जिद कमेटी अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद के बैंक खातों की जांच की जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो जनता फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। पिछले कल 30 अक्टूबर 2025 को जिला न्यायालय शिमला ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एमसी कोर्ट शिमला के फैसले को सही ठहराया। एमसी शिमला ने अपने निर्णय में कहा था कि संजौली अवैध मस्जिद ढांचा जो पूरे का पूरा गैर कानूनी है, गलत तरीके से बनाया गया है, फुली एनक्रोचमेंट लैंड है, इस पर अपना मत व्यक्त किया था। और जब यह फैसला आया, संभवतः है समाज में, शिमला की जनता में और हिमाचल के उस कोने कोने से जो इस आंदोलन में आए थे, सभी लोगों ने खुशी का इजहार किया और ऐसा लगा कि देवभूमि संघर्ष समिति ने जो आवाज हिमाचल में उठाई वो सत्य की आवाज थी। पहला विषय था अवैध घुसपैठ। अवैध घुसपैठ में हमने दो शब्द प्रयोग किए थे। हिमाचल के अंदर रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो अपनी पहचान छुपाकर हिमाचल के कोने कोने में आकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपने आप को एक स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका रूप कहीं लफ्ज़िहात के रूप में मिलता है, कहीं व्यापार के अतिक्रमण में मिलता है, कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधि के रूप में मिलता है। अगर सार्वभौमिक रूप से हम विचार करें कि हिमाचल के अंदर जो आबादी का एक असंतुलन बढ़ता जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही लोग हैं। सितंबर 2024 संजौली मस्जिद कमेटी के जो प्रधान है वो और यहाँ का मुस्लिम वर्ग मीडिया के सामने भी आया, आपने पूरे प्रदेश में दिखाया, आपने खबर भी लिख की कि भाईचारे का पहली मिसाल हिमाचल में देखने को मिली। उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया, एक एप्लीकेशन फाइल की एमसी कोर्ट में कि हम मानते हैं ऊपर की 3 मंजिलें अवैध हैं, गलती से बनी, प्रशासन हमें परमिशन दे, हम इसे तोड़ेंगे। सबने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने भी स्वागत किया। परंतु परिणाम क्या हुआ? वो फ्रेब था, झूठ था, ढोंग था। कुछ दिनों बाद ये लोग पुणे कोर्ट में चला गए। 5 अक्टूबर 2024 को जो फैसला आता है कि ठीक है 3 मंजिलें हम खुद गिराएंगे, उन्होंने आज तक नहीं गिराई। सिर्फ उन्होंने अपने आकाओं के बोलने पर, आका शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, फंडिंग बाय अदर स्टेट, दिल्ली, यूपी, मुजफ्फरनगर, अब ऐसी ऐसी जानकारी आ रही है कि इस जो मस्जिद में है अवैध अतिक्रमण जो किया है, इन लोगों की फंडिंग लगी है। आपके ध्यान में एक और विषय लाता हूं मैं। हिमाचल का मुसलमान तो ईमानदार है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, प्रशासनिक कार्य में है, उसको कुछ लेना देना नहीं इस विषय में। कुछ कठमुल्लावादी लोग जो इस देश को शांति से नहीं रहना दे रहे हैं, वो लोग इसमें संलिप्त है। शिमला विवादित मस्जिद के अंदर हिमाचल का मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जाता, ये आपको भी पता है, आपने कोई खबर करना कभी इस पर।
अलाउड नहीं है हिमाचल का मुसलमान वहां। इसलिए जब फैसला आ गया है कि आप इसे हटाओ, आप फिर दलील अपील में जा रहे हैं। जो सरकार का काम था, देवभूमि संघर्ष समिति ने हिमाचल सरकार से निवेदन किया कि तुम्हारी सरकारी भूमि पर कुछ घुसपैठिए घुस आए, एनक्रोचमेंट कर लिया, आप उस एनक्रोचमेंट को हटाओ। हम तो सरकार के मित्र बनकर सरकार की सहायता कर रहे थे, परंतु दुख की बात यह है, हिमाचल की मुल्ला मौलवी प्रेरित ये सरकार, कहां तो समिति के कंधे पर हाथ रखना चाहिए था कि आपने एक 2 नंबर का काम समाज में उजागर किया। उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने अपने आकाओं को बोले चाहे किसको बोले, पर हमें सीधा लगता है ये मुल्ला मौलवी समर्थित सरकार, इन्होंने क्या काम किया? एसपी पुलिस शिमला को अलर्ट किया कि आप जाओ, जो भी ये मस्जिद के विरुद्ध लोग लगे हैं, इस अवैध काम के विरुद्ध लगे हैं, इनकी आवाज को बंद करो।